अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले मैं आपको मीनिंग का बताऊंगी, नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को पढ़ने से पहले एसआई सिस्टम की हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता लग सके कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट हम पढ़ेंगे, बेस यूनिट, एंड लास्ट इज ड्राइव यूनिट्स। मीनिंग, फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट साइज एंड अमाउंट ऑफ समथिंग। एग्जैक्ट साइज, किसी भी चीज का एग्जैक्ट साइज मालूम करना वो मीनिंग कहलाता है। यहाँ पे बात अमाउंट की भी आई है, किसी चीज की मिकदार को मालूम करना वो भी हमारे पास मीनिंग कहलाता है। अब यहाँ पर आपको एक पिक शो हो रही है जिसमें गिटार है और उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। अब यहाँ पिक में 1 मीटर लिखा हुआ है। अगर मैं मीटर को यहाँ से रेस कर देती हूँ और आप कहते हैं कि इस गिटार की लेंथ 1 है, तो आप जिसको बता रहे हैं वो आपसे ये सवाल जरूर करेगा कि क्या 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, क्या? तो आप उसको बताएंगे तब ही जब आप यूनिट्स को जानते होंगे और अगला बंदा भी यूनिट्स के बारे में कुछ ना कुछ जानता होगा, तब ही उसे पता चलेगा कि इसका एग्जैक्ट साइज क्या है। तो एग्जैक्ट साइज पता करने के लिए हमें यूनिट्स को यूज करना जरूरी है। यूनिट्स हम यूज करते हैं। इसी तरह अमाउंट किसी भी चीज की, जैसे कि हम अगर एप्पल्स लेने जाते हैं तो हम 1 किलोग्राम कहते हैं एप्पल्स। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेब की अमाउंट है वो कितनी है, 1 किलोग्राम। जो उसने हमें शॉप वाले ने दी है वो उसकी अमाउंट हमने उसे कितना कहा था, 1 किलोग्राम। तो इसका मतलब वो 1 किलोग्राम हमें देगा, और 1 जो किलोग्राम है वो उसका यूनिट होगा और 1 अमाउंट होगी। नेक्स्ट, हम यूनिट्स को भी पढ़ लेते हैं, यूनिट्स की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। यूनिट की डेफिनेशन क्या है? अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। दरअसल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं और उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके हम उसको मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में राइस बनते हैं, तो आपकी सिस्टर या मदर जो भी राइस बनाती हैं वो अपना स्टैंडर्ड क्या रखती हैं, ग्लास, कि उन्हें कितने ग्लास चावल लेने हैं और कितने ग्लास उसमें पानी डालना है, तब ही उनके जो राइस हैं वो परफेक्ट बनते हैं। तो हर एक मेजर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की, तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वो मीटर यूज किया जाता है। वेट के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वो किलोग्राम यूज किया जाता है। आप किसी चीज का भी वेट करवाते हैं तो शो वाला किलोग्राम में उसका वेट आपको बताता है। उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। अगर आप लेंथ की बात करें तो अगर आप लेने जाते हैं रस्सी, आप लेने जाएंगे तो वो रस्सी को मीटर में, आपको मीटर, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, मीटर। तो वो मीटर में आपको रस्सी देगा। आप कितनी रस्सी लेने जा रहे हैं, कितनी लॉन्ग लेना चाहते हैं स्ट्रिंग, उसके मुताबिक वो आपको मीटर बताएगा कि 1 मीटर की लेंथ इतनी होती है और इतने आपको जो है वो कितनी आप लेंगे तो वो कितनी बनेगी, कितने मीटर बनेगी, वो आपको बताएगा। अगर आप कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी में हमारे पास 1 लीटर, जैसे कि आप कोक वगैरह लेते हैं तो उस पर लीटर लिखा होता है, वो कैपेसिटी होती है। उस बोतल के अंदर जो कोक होती है उसकी कैपेसिटी। तो उस किसी चीज की कैपेसिटी को जो मेजर करने के लिए हम यूनिट जो यूज करते हैं वो लीटर करते हैं। टेम्परेचर के लिए जो यूज किया जाता है वो सेल्सियस किया जाता है। सेल्सियस को हम केल्विन में भी चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी चेंज करते हैं। टाइम की बात करें तो टाइम को हम मिनट, सेकंड्स, आवर्स में हम जो है वो इसको मेजर करते हैं।
टाइम के लिए जो स्टैंडर्ड होता है वो मिनट, सेकंड और आवर्स होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। हिस्ट्री ऑफ एसआई यूनिट। हिस्ट्री ऑफ एसआई यूनिट को भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एसआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने की क्या जरूरत पेश आई, आखिर इसकी वजह क्या थी कि हमें एसआई सिस्टम बनाना पड़ा। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास 1960 से पहले यूनिट के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड थे और हर जगह मुख्तलिफ स्टैंडर्ड इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे कि अगर एक पंजाब से या पाकिस्तान से एक पर्सन किसी दूसरे मुल्क गया है तो वो क्या करता था, वो कहता था दो सिर सेब दे दो। शॉप वाले को कहता था 2 सिर सेब दे दो। अब वहां पर हो सकता है कि स्टैंडर्ड चेंज हो, और ऐसा होता भी था 1960 से पहले। वहां का स्टैंडर्ड चेंज होता था, हर इलाके का स्टैंडर्ड चेंज होता था। थोड़े थोड़े फासले पे अगर आप जाते थे तो कोई अगर मीटर में आपको चीज दे रहा है तो अगले आप थोड़े से मूव करते थे डिस्टेंस पे, तो वहां पे आपको जो है वही चीज गज में मिल रही होती थी। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ जी, एक स्टैंडर्ड जो है वो बताया गया। अब सबसे पहले मैं सेब की जो एग्जांपल दे रही थी वो कंप्लीट करती हूँ कि अगर एक पर्सन है वो सेब कह रहा है कि 2 सिर सेब दे दो। अब हो सकता है कि उसका जिस शॉप वाले का जो स्टैंडर्ड है वो किलोग्राम हो और वो किलोग्राम में देना चाहता हो। अब हो सकता है कि आपको किलोग्राम का पता ही ना हो और उसकी क्वांटिटी आपकी क्वांटिटी से कम या ज्यादा हो। दरअसल 1960 में जब उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी ने देखा कि बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं माइनिंग में, तो उन्होंने इस पर सर्च किया और फिर दुनिया को एक स्टैंडर्ड यूनिट्स दे दिए। अब सब जानते हैं कि दरअसल ये स्टैंडर्ड यूनिट्स कब दिए थे, ये कम्युनिटी कब बैठी थी, ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, ये 1960 में कब हुई थी, 1960 में पेरिस में हुई थी, जिसमें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इन 1960 द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्टेड द नेम एसआई यूनिट्स फॉर द रिकमेंडेड पार्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब क्या हुआ था कि अब सब जानते थे कि 1 मीटर में 60 सेकेंड्स होते हैं और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। इसी तरह से अगर अब पाकिस्तान की किसी भी जगह पर आप स्ट्रिंग जो है वो रस्सी लेने जाते हैं तो आपको 1 मीटर अगर आप रस्सी कहेंगे तो आपको 1 मीटर ही रस्सी मिलेगी, ना कि कोई गज में कोई दे रहा होगा। इसी तरह से अगर आप सेब लेने जा रहे हैं एप्पल्स तो 1 किलोग्राम अगर आप कहेंगे तो वो 1 किलोग्राम ही आपको देगा। और इसी तरह से अगर आप जो है वो डिफरेंट जैसे कि 1 किलोग्राम आप शुगर लेना चाहते हैं तो आपको 1 किलोग्राम शुगर ही मिलेगी। इन द 1960 इसमें हमें क्या हुआ था कि बेस यूनिट्स उन्होंने 7 बेस यूनिट्स को हमें डिफाइन किया था, और वो कौन कौन से थे 7 बेस यूनिट्स उनको भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ लेते हैं। The 11th General Conference on Weight and Measures held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units. It is commonly referred as SI. इसको SI से भी हम रेफर करते हैं। अब वो कौन से 7 SI यूनिट्स थे जो कॉन्फ्रेंस ने साइंटिफिक कम्युनिटी ने हमें इंट्रोड्यूस करवाए थे? वो थे मीटर, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, केल्विन टेम्परेचर के लिए, कैंडेला सीडी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, मोल सब्सटेंस के लिए, एम्पेयर करंट के लिए और किलोग्राम वेट के लिए। ये 7 यूनिट्स थे जो हमें इंट्रोड्यूस्ड करवाए गए थे 1960 में। पूरी दुनिया को यहाँ पर क्या हुआ था कि ये इंट्रोड्यूस करवाए थे। यहाँ पे वर्ड यूज किया भी गया है वर्ल्ड वाइड सिस्टम, वर्ल्ड वाइड सिस्टम।
तो पूरी दुनिया में आप जहां आप मर्जी चले जाए, पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री चले जाएं आप, और वहां पे जाके भी आप किलोग्राम में किसी भी चीज का वेट जो है वो आप देखेंगे कि किलोग्राम में ही हो रहा है। अगर किसी चीज की लेंथ को मेजर किया जा रहा है तो वो मीटर में ही मेजर किया जा रहा है। तो इस तरह से अगर सब्सटेंस को जो है मेजर किया जा रहा है तो वो मोल में किया जा रहा है। करंट जो है, बेस यूनिट्स को पढ़ते हैं। अब यूनिट्स की 2 टाइप्स हैं, बेस यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट। बेस यूनिट की डेफिनेशन को देखते हैं। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को बयान करते हैं वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं। ईच बेस क्वांटिटी हैज इट्स एसआई यूनिट। हर बेस क्वांटिटी अपना एक एसआई यूनिट रखती है। जैसे कि यहाँ पर 7 जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी भी इसको बोलते हैं। बेस यूनिट को जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स भी बोला जाता है। अब यहाँ पर जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं 7 यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, ये वही हैं: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको लाइट ऑफ इंटेंसिटी भी कहा जाता है। अब सिंबल्स भी हम इसके पढ़ लेते हैं। मास के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो स्मॉल m होता है, लेंथ के लिए स्मॉल l, टाइम के लिए स्मॉल t, करंट के लिए I, टेम्परेचर के लिए कैपिटल T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए स्मॉल n, इसी तरह ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए IV। यहाँ पर अब मास को किसमें जो है वो मेजर किया जाता है? किलोग्राम में। लेंथ को किसमें मेजर किया जाता है? मीटर में। अब इनके साथ आगे यूनिट्स के भी सिंबल्स देखते जाएं कि किलोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं, मीटर को स्मॉल m के साथ लिखते हैं, टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है जिसको स्मॉल s के साथ लिखते हैं, करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पेयर है जिसको हम कैपिटल A के साथ लिखते हैं, और केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है जिसको हम कैपिटल K के साथ लिखते हैं। मोल हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है जिसको हम MOL यानी मोल से ही लिखते हैं। कैंडिला हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है जिसको हम CD से लिखते हैं, स्मॉल CD। सेकेंड टाइप ड्राइव यूनिट है। ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं। द यूनिट यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। वो यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं वो ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। अब हमारे पास ड्राइव यूनिट्स यहाँ पर इस टेबल में मैंने कुछ शो करवाए हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट D। डिस्प्लेसमेंट को मीटर जो है मीटर में हम शो करवाते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड है डिस्प्लेसमेंट का वो मीटर है, जिसको स्मॉल m से हम सिंबॉलिकली लिखते हैं। एरिया भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट क्या है? जो ड्राइव्ड यूनिट जिसको बोला जाता है वो क्या है? मीटर स्क्वायर्ड। मीटर के ऊपर स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह वॉल्यूम का अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटी है और उसका SI यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर क्यूब। स्पीड का जो हमारे पास SI यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकंड। अब मैंने थर्ड लेक्चर में आपको बताया था कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज कैसे ड्राइव होती हैं? बेस क्वांटिटीज से ड्राइव होती हैं। अब अगर आप इनका यहाँ पर देखें SI यूनिट, अब जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या है? मीटर है, और मीटर लेंथ को भी जाहिर करता है। लेंथ का यूनिट भी क्या होता है? मीटर होता है। अब लेंथ क्या है? वो बेस क्वांटिटी है। तो इससे शो होता है कि इनके जो यूनिट्स हैं वो किससे ड्राइव किए गए हैं? बेस क्वांटिटीज से ड्राइव किए गए हैं। जैसे कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमें जो है वो बेस क्वांटिटीज से मिलती हैं। इसी तरह स्पीड का SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। और इसका जो स्पीड का बता दिया था मैंने आपको। वेलोसिटी की नेक्स्ट बात करते हैं। वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड ही होता है। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन।
और न्यूटन का जो है वो न्यूटन को कैपिटल एन के साथ भी शो करवाते हैं, बट इसका जो यूनिट है इसको न्यूटन को मजीद अगर हम पढ़ते हैं तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं न्यूटन की जगह पर, और जो कि इसी के न्यूटन के इक्वल होता है। एनर्जी का जाउल, और अगर डेंसिटी की बात करें तो वो किलोग्राम मीटर पर क्यूब में हमारे पास जो है वो शो होती है इन ऐसा यूनिट। और मूवमेंट का न्यूटन मीटर होता है ऐसा यूनिट, और पावर का वाट ऐसा यूनिट होता है, वर्क का ऐसा यूनिट जॉउल होता है, और जॉउल जो है वो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। 1 न्यूटन मीटर फोर्स अगर 1 मीटर डिस्टेंस पर लगे तो वो 1 जॉउल के इक्वल होता है। मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, जिसको न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर को हम सिंबॉलिकली कैपिटल पी से लिखते हैं, एंड इसका जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास पास्कल होता है, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के भी इक्वल होता है। Thanks for watching my video. Allah Hafiz.